परमाराध्य परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। हम 13 पंथ दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसके दूसरे बिंदु की चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है दान का आध्यात्मिक पक्ष। दान किसे कहा गया? सामान्य रूप में इसकी परिभाषा बताते हुए कहा गया, स्वपरोपकारार्थ वितरण दानम, अर्थात स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए जो वितरण किया जाता है वह दान कहलाता है। जरूरतमंद को उसकी सहायता के लिए जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। यह समाज के संबंध में परिभाषा बताई गई, किंतु वास्तव में समाज कल्याण के साथ साथ आत्मा के कल्याण के लिए भी दान की आवश्यकता महसूस हुई। जहां एक तरफ समाज कल्याण के लिए दान की आवश्यकता महसूस की गई, वहीं दूसरी तरफ आत्मा के कल्याण के लिए भी दान की आवश्यकता महसूस की गई। आचार्य भिक्षु ने इस दान को 2 भागों में बांटा। पहला भाग लौकिक दान और दूसरा भाग लोकोत्तर दान। लौकिक दान जो सावध्य होता है, जिसमें हिंसा होती है, जिसमें असंयम का पोषण होता है, वह सावध्य दान लौकिक दान कहलाता है। वहीं दूसरी ओर लोकोत्तर दान अर्थात निर्वध्य दान, जहां पर अहिंसा होती है, जहां पर संयम का पोषण होता है, वह निर्वध्य दान लोकोत्तर दान कहलाता है। हमें दान के इन दोनों स्वरूप को समझना चाहिए और समझ करके उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम दोनों को समझने का प्रयास करें। लौकिक दान अर्थात जो समाज के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के लोगों के उपकार के लिए और आपसी सहयोग के लिए दिया जाता है, वह लौकिक दान कहलाता है। जैसे स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, प्याऊ बनवाना, गरीबों को सहायता के लिए धन देना, भूखे को रोटी खिलाना, ये जितने भी प्रकार के दान हैं, ये सारे के सारे लौकिक दान कहलाते हैं। ये दान सामाजिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस समाज और देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, हमारा दायित्व होता है, और उस कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन के लिए जो दिया जाता है वह लौकिक दान कहलाता है। इस लौकिक दान का भी बड़ा महत्व है। जहां सामाजिक कल्याण की बात आती है, समाज के विकास की बात आती है, तो इस दान का बड़ा महत्व है। किंतु यह दान आध्यात्मिक विकास का आधार नहीं बन सकता। यह आत्मा के कल्याण का आधार नहीं बन सकता। यह लौकिक धर्म हो सकता है, लेकिन लोकोत्तर धर्म नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस दान से जो भी क्रियाएं संपादित की जाती है वे सावध्य होती है। उससे या तो हिंसा को पोषण मिलता है या असंयम को पोषण मिलता है। इस कारण से यह सावध्य दान होता है और सावध्य दान कभी भी धर्म का रूप नहीं ले सकता। ये लौकिक धर्म के रूप में स्वीकार्य है, लौकिक धर्म के रूप में इसे स्वीकार किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो लोकोत्तर दान है, जो निर्वध्य दान है, वह
आत्मा के विकास का आधार बन सकता है, वह आध्यात्मिक कल्याण का आधार बन सकता है। यह निर्वद्य दान कौन सा होता है? हमारे शास्त्रों में 10 प्रकार के दानों की चर्चा की गई है। उन 10 प्रकार के दानों में से 9 प्रकार के दान जो हैं वो लौकिक दान की श्रेणी में आते हैं, और केवल एक दान ऐसा है जो निर्वद्य दान है और लोकोत्तर दान की श्रेणी में आता है, और वह एक प्रकार का दान है धर्मदान। धर्मदान जो है वो लोकोत्तर दान की श्रेणी में आता है। धर्मदान को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला भाग ज्ञान दान, दूसरा भाग संयमी दान और तीसरा भाग अभय दान। ये 3 ऐसे दान हैं जो निर्वद्य होते हैं, लोकोत्तर होते हैं और आत्मा के कल्याण में सहयोगी होते हैं। ज्ञान दान अर्थात ऐसे ज्ञान का दान करना जो ज्ञान हमारी आत्मा के कल्याण में सहायक बनता है, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में जो सहायक बनता है, वह ज्ञान देना ज्ञान दान कहलाता है। दूसरा संयमी दान, संयमी को दिया जाने वाला दान। जो शुद्ध संयम का पालन करते हैं, जो शुद्ध साधु हैं, उनको संयम के पोषण के लिए जो दान दिया जाता है वो संयमी दान कहलाता है। साधु को खाने के लिए हम शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध कपड़े या हमारे आवास में अगर उपलब्ध स्थान है तो स्थान उपलब्ध करवाना, ये सभी प्रकार के दान संयमी दान कहलाते हैं, और ये संयमी दान भी निर्वद्य दान होता है, लोकोत्तर दान होता है। तीसरे प्रकार का दान अभय दान, जीव मात्र को अभय प्रदान कर देना, जीव मात्र को भय से मुक्त कर देना अभय दान कहलाता है। और यह अभय दान वही व्यक्ति दे सकता है जो पूरी तरह से अहिंसा का पालन करता है, अर्थात जिसने हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया है, वही व्यक्ति जीव मात्र को अभय दान प्रदान कर सकता है। ये 3 प्रकार के दान, पहला ज्ञान दान, दूसरा संयति दान और तीसरा अभय दान, ये 3 प्रकार के दान निर्वद्य दान की श्रेणी में आते हैं, लोकोत्तर दान की श्रेणी में आते हैं। आचार्य भिक्षु ने हमें यह भेद रेखा बताने का प्रयास किया कि जहां लौकिक दान सामाजिक कल्याण का आधार बनता है, वहीं दूसरी ओर लोकोत्तर दान आत्मा के कल्याण का आधार बनता है, और जो आत्मा के कल्याण का आधार बनता है वही आध्यात्मिक धर्म हो सकता है, आत्मा का धर्म हो सकता है। लौकिक दान कभी भी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। वह लौकिक धर्म तो हो सकता है क्योंकि वहां पे सामाजिक कल्याण, सामाजिक उपकार की बात है, तो वो लौकिक धर्म की श्रेणी में तो आ सकता है, लेकिन लोकोत्तर धर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता। हम इस भेद रेखा को समझने का प्रयास करें, लौकिक दान को लौकिक दान के रूप में स्वीकार करें, लोकोत्तर दान को लोकोत्तर दान के रूप में स्वीकार करें, और दोनों को अलग अलग समझ करके स्वीकार करेंगे तो हम सामाजिक कल्याण का आधार भी बन पाएंगे और आत्मा के कल्याण का भी आधार बन पाएंगे। हम इस भेद रेखा को समझ करके अपने जीवन में अपनाएं और अपने आध्यात्मिक कल्याण की ओर आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम।